मेरा फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया है। इसको रिपेयर करते करते फ़ोन का आधा खर्चा चला जाएगा। क्या होता है फ़ोन के अंदर? फ़ोन का अंदर है एक टाइनी इलेक्ट्रॉनिक का जंगल, और वो जंगल का राजा है सेमीकंडक्टर चिप। हर जगह सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर सुन रहा हूँ। क्या होता है चिप के अंदर? चिप का मतलब एक टाइनी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कार, मिसाइल, सैटेलाइट, रॉकेट, हॉस्पिटल का मशीन और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबके अंदर चिप होता है। इन शॉर्ट, चिप एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है। चिप के बिना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। मतलब आज सारे कंट्रीज चिप्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इतना रेस क्या है चिप के पीछे? ये मॉडर्न पावर सिर्फ ऑयल, गोल्ड, लैंड और डॉलर के पीछे नहीं भागता। ये टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग का। नो चिप्स, नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो फ्यूचर का इकोनॉमी को रूल नहीं कर सकते। एआई रेस अभी एक्चुअली चिप रेस है। एग्जैक्टली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइनी ब्रेन चाहिए, और वो टाइनी ब्रेन है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले एक ग्राफिक्स सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ किया करते थे, लेकिन स्लोली अभी साइंटिस्ट को पता चल गया है कि ये ग्राफिक्स थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन एक साथ एट ए टाइम कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत वास्ट है। तो इसका मतलब चैट जीपीटी भी जीपी यूज़ करता है? हाँ। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही चलाता है मॉडर्न इकोनॉमी। तो भाई, एक्चुअल में चिप्स बनाता कौन है? एक नाम याद रख बस, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया में ये अकेला ऐसा कंपनी है जो स्टेट ऑफ द आर्ट चिप्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है। और बाकी के एप्पल, एनवीडिया, ये लोग क्या करते हैं? कंपनीज लाइक एप्पल, एनवीडिया, AMD और क्वालकॉम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चिप्स को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का काम TSMC का ही है। और ये ASML क्या होता है, कहीं तो सुना है? एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। ये डच कंपनी है, यानी नेदरलैंड्स का। ये इनका काम जो मशीन जो चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है, ASML का काम उस मशीन को मैन्युफैक्चर करना है। ये हर एक मशीन बिलियंस का डॉलर्स का कॉस्ट में आता है। इनके पास एक मोनोपोली जैसा है इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का टेक्नोलॉजी का। तो ये लोग इतने बेहतरीन मशीन बना पाते हैं कि इन मशीन्स को रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ASML इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो भाई, पूरा दुनिया अभी ताइवान पे डिपेंडेंट है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यस। क्योंकि TSMC ने इतना एक्सीलेंस और इतना परफेक्शन अचीव किया है चिप्स को मैन्युफैक्चर करने में कि वो लोग ऑलमोस्ट इरिप्लेसेबल है चिप्स की दुनिया में। क्यों है चिप्स बनाना? कोई और नहीं बना पाता क्या ये चिप्स? बहुत मुश्किल है। नियर एटॉमिक स्केल पे मैन्युफैक्चर होते हैं। इसका मतलब एक टाइनी डस्ट पार्टिकल भी पूरा चिप इंडस्ट्री का चेन बर्बाद कर सकता है। और एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का कॉस्ट लगभग 10 to 30 बिलियन डॉलर्स होता है। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबका बिल मिला के एक फैक्ट्री को हम प्लान कर सकते हैं। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम खोल सकते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम ताइवान बहुत अच्छे तरह से जानता है और बहुत अच्छे तरह से इसको प्रैक्टिस किया है इतने सालों तक। क्या अभी सेमीकंडक्टर के बारे में क्यों बात बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर पे तो डेवलपमेंट बहुत हो चुका है। IT इंडस्ट्री, सर्विसेज, UPI, डिजिटल पेमेंट, हम इन सब में तो इम्प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हार्डवेयर हम अभी भी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। कोविड-19 और ग्लोबल क्राइसिस इन सारे वीकनेसेस को अच्छे तरह से एक्सपोज किया है। तो हमें इंडिपेंडेंट रहने के लिए चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में? इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, जैसे कि कैपिटल सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट,
इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे फास्टर अप्रूवल, और लैंड सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स एक्सेम्पशन देना, और अप टू 50% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मतलब फैक्ट्रीज लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बहुत सारा होता है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का इकोसिस्टम को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूएसए भी देता है, चाइना, जापान, सारे कंट्रीज इस रेस के पीछे लगे पड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट गुजराती क्यों जाते हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरा सच्चाई नहीं है। गुजरात के पास ऑलरेडी पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड है। पोर्ट्स हो, या फिर लॉजिस्टिक्स के लिए हाईवे हो, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर वहाँ का पूरा इकोसिस्टम, इंजीनियर्स हो, वहाँ का टैलेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, और फास्ट एग्जीक्यूशन और अप्रूवल्स। ऐसे सेमीकंडक्टर जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री को सेटल होने के लिए अप्रूवल और एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट चाहिए होता है। और तमिलनाडु का क्या? तमिलनाडु ऑलरेडी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर हाउस है। फॉक्सकॉन, एप्पल जैसे लोग ऑलरेडी वहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग। और लॉन्ग टर्म में तमिलनाडु भी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकता है। कंडक्टर का रेस एक्चुअली फ्यूचर का रेस है ना, इज दैट राइट? हाँ। 20th सेंचुरी में मेजर पावर ऑयल के पास था, लेकिन 21st सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द पावर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और एडवांस्ड कंप्यूटिंग पे जाता है। इसलिए पूरी दुनिया आज सिलिकॉन के पीछे भाग रही है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन के बारे में कल बात करेंगे।